मिडिल ईस्ट की जंग भयानक रूप से आगे बढ़ रही है। ईरान ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। उसने आंख के बदले आंख वाली रणनीति अपना ली है। अब इस जंग में तेल भी हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इसी कड़ी में अब ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद तेल के ठिकानों को निशाना बनाया है, चाहे वो कुवैत की सबसे बड़ी मीना अल अहमदी रिफाइनरी हो या इजराइल का हाइफा तेल भंडार हो। इजराइल के पार्स रिफाइनरी पर हमले के जवाब में ईरानी मिसाइलों ने इन सबको धुआं धुआं कर दिया है। कतर की सरकारी तेल कंपनी कतर एनर्जी ने बताया कि ईरानी मिसाइल हमलों के कारण कतर की एलएनजी निर्यात क्षमता में 17% की कमी आई है। हमारी उत्पादन सुविधाओं को हुए व्यापक नुकसान की मरम्मत में 5 साल तक का समय लगेगा। इसका नतीजा ये होगा कि यूरोप और एशिया के बाजारों में आपूर्ति प्रभावित होगी, जिससे साफ है कि मिडिल ईस्ट की जंग के 21वें दिन पूरी दुनिया में तेल संकट और गंभीर हो गया है। इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भी चेतावनी जारी की है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि ईरान के साथ इजराइल अमेरिका के युद्ध ने वैश्विक तेल बाजार के इतिहास में सबसे बड़ी आपूर्ति बाधा को जन्म दिया है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों का आवागमन लगभग ठप हो गया है। सरकारों से अपील की जाती है कि वो अपनी ऊर्जा मांग में कटौती करें। यानी इस जंग ने उन देशों को भी मुश्किल में डाल दिया है जो जमीनी स्तर पर इसका हिस्सा भी नहीं है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका पर भी दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी का हवाला देते हुए ये साफ किया है, इजराइल ईरानी ऊर्जा स्थलों पर अपने हमले रोक देगा। इस हमले में इजराइल ने अकेले कार्रवाई की थी। यानी बेंयामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के उस दावे की भी पुष्टि करने की कोशिश की जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका को इस हमले की जानकारी नहीं थी। जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई इस जंग को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच दरार पड़ गई है, जिसे अब भरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस बीच इजरायली सेना ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के प्रवक्ता जनरल अली मोहम्मद नैनी की जान लेने का भी दावा किया है, जिसकी ईरान ने भी पुष्टि कर दी है। जनरल नैनी ने अपने अंतिम बयान में भी ईरान की मजबूती का ही संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि इजराइल और अमेरिका के हमलों के बावजूद तेहरान मिसाइल बनाने में सक्षम है। इससे पहले ईरान ने अमेरिका के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 को मार गिराने का भी दावा किया है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा है, अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान पर हमला एक व्यवस्था के पतन का क्षण है। F-35 सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं था, बल्कि अमेरिकी सेना की अजेयता और अहंकार का प्रतीक था। ये प्रतीक दुनिया में पहली बार बनाया गया था। जिसके बाद अमेरिकी सेना ने भी पुष्टि की कि उनके एक F-35 लड़ाकू विमान की आपात लैंडिंग करवानी पड़ी। यानी इस जंग में ईरान अकेला ही अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आगे ये जंग क्या मोड़ लेती है।